बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2। इसका ए पार्ट पहले देखेंगे। ए पार्ट में वो कहता है अस्यूम दैट वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक बहुत बड़ी तादाद है स्टूडेंट की, उनका एवरेज वेट। जब भी इस एक्सरसाइज में एवरेज की बात कर दें तो एवरेज हमारे पास एक ही है, वो है मीन। आपको पता है एवरेजेज 3-4 तरह की तो आपने पढ़ी है, वैसे तो काफ़ी तरह की होती है, जिस तरह अरिथमेटिक मीन, मीडियन हो गया, मोड, और इसके अलावा वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इस तरह काफ़ी एवरेजेस होती हैं। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही एवरेज है जो कि मीन है, और मीन उसने बता दिया इज़ 150 पाउंड्स एंड दैट द वेट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और वेट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कहा गया है। लेट एक्स इज इक्वल टू वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट का वेट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और एवरेज की जहाँ बात करेगा वहाँ उससे उसकी मुराद ही ये पॉपुलेशन मीन होगा। ठीक है। इफ़ वी नो दैट 36.4% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव वेट्स बिटवीन 137 एंड 163 पाउंड्स, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट्स। अब हम देखते हैं इधर, अगर वो कहते हैं कि स्टूडेंट का वेट जो है वो लाई करे बिटवीन 163 एंड 137, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट्स। वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। हम वेट का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे जो इक्वल है 36.4% की। ठीक है। सबसे पहले हमने परसेंटेज ख़त्म कर लेनी है, उसके बाद ये करेंगे हम, ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1 होता है। ठीक है। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आप समझ लें, ये ऑर्डिनेट है इसका, और ये जी स्केल है। वो कहते हैं 36.4% ये कंटेन है इसका मिड। ये उसने दे दिया हमें रेंज 137 एंड 163। हम इसका हाफ ऑफ कर लेते हैं। 36.4 को डिवाइड करते हैं 2 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.18 या 8.2% इधर आ जाएगा, 8.2% इधर आ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, और दोनों ही सेम होंगी, दोनों ही वैल्यूज़ सेम होंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 137 इज इक्वल टू 50% माइनस 18.2%। ठीक है। दूसरी तरफ इसी तरह हमने प्लस का साइन यूज़ कर लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 163 इज इक्वल टू 50% प्लस 18.2%। ठीक है। अब यहाँ माइनस यूज़ किया मैंने, यहाँ प्लस। आपको पता है 137 के जो बिफोर एरिया है, आप कह रहे हैं इसके जो पीछे एरिया है वो देखना है आपने कितना है। 50% में से 18.2% माइनस कर देंगे तो आपके पास इसका पीछे वाला एरिया आ जाएगा। आपको पता है टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, या 100% लगा ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% होता है। ठीक है। और ऑर्डिनेट से दाई साइड भी 50% होता है, बाई साइड पर भी 50% होता है। अगर इस 50% में से मैं 18.2% माइनस कर दूँ तो ये पीछे वाला एरिया आ जाएगा। जब मैं माइनस करता हूँ ये मेरे पास ये आंसर आ रहा है
31.8%, या आप कह लें 0.318 आ जाता है। अब इसको जी में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में। एक्स में से म्यू माइनस कर देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करके 137 में से म्यू माइनस कर देंगे। म्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, ये 150 है, 150 पाउंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, पहले जी आ जाएगा, ये जी लेस देन 137 में से 150 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -13 डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.318। ये आ जाएगा डायरेक्ट 5 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 13 डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू 0.318। ये इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 5, ठीक है, 0.318 आ जाएगा। ये इधर -13 डिवाइड बाई सिग्मा रहेगा। आप उन्हें क्या करना है, इन्वर्स वाली टेबल में देख करना है, 0.31 की रो में और 0.008 के कॉलम के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मेरे पास आ रही है 0.4733, ये माइनस का -13 पॉइंट डिवाइड बाई, इधर इसे सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, साथ ही इसको डिवाइड करेंगे 13 पे, -13 डिवाइड बाई -4733, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, जो मेरे पास आ रही है 10, सॉरी मेरे पास आ रही है 27.47, यही हमें रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा अगर आप दूसरी साइड यूज़ करते हैं तो कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि अपने दोनों साइड से ही हल करना है। आपने अगर इस साइड से हल करना है तो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बस मैंने आपको समझाने की खातिर दोनों साइड पे कर दिया है। इस साइड से करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसका बी पार्ट करेंगे, आप इधर से करके देख लें तभी आंसर सेम ही आएगा। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 40, अब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, इसका बी पार्ट में करने लगा, आपने इस साइड से भी हल करके देख लेना है। इफ़ म्यू इज इक्वल टू 40 एंड सिग्मा को हमने फाइंड करना है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स लेस देन 55 एंड ग्रेटर देन 25 इज इक्वल टू 0.8662। सबसे पहले हमने सिग्मा को फाइंड करना है, पॉपुलेशन सिग्मा को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है जो हम पहले करते हैं इसके ए पार्ट में। इसकी एक साइड मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, पी ऑफ एक्स लेस देन 25 में यूज़ करता हूँ पहली साइड ही। इसमें हमने क्या करना है, 50% में से इसका हाफ माइनस करना है ना, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की लॉजिक के साथ। ये आएगा पॉइंट माइनस का 43.31%, ठीक है। आप माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6.7%। आप इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.067, ठीक है। इसी तरह इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड बाई सिग्मा 25 में से म्यू माइनस कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना सिग्मा पे, पी ऑफ जी लेस देन 25 में से म्यू माइनस कर देना है, म्यू की वैल्यू हमारे पास है 40, डिवाइड कर देना सिग्मा फाइंड हमने करना है अभी, क्या जाएगा 0.067। जहाँ जब लेस देन की बात आ जाए तो आपको पता है डायरेक्ट वाई यूज़ करते हैं, ये आ जाएगा -15 डिवाइड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.067। ये इधर आगे फाई इन्वर्स हो जाएगा।
आपने क्या करना है, 0.06 की रो में देखना है, 0.007 के कॉलम के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी जो माइनस में होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रही है -1.4985। ठीक है, सिग्मा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 को डिवाइड कर देंगे 1.4985 पे, तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास ये आ रही है जी, ये आ रही है 10। इसी तरह आप इसकी दूसरी साइड भी सोल्व कर सकते हैं, उससे भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी। दूसरी साइड किस तरह आएगी, P ऑफ x लेस देन 55 इज इक्वल टू 50% प्लस 43.31%। ठीक है, इससे भी आपकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी सिग्मा। अब उसे एंड पर इसके क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 रेंजेस फ्रॉम x लेस देन 60 ग्रेटर देन 20। इसकी अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वही फार्मूला पहले से हम जी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इक्वल में जब कोई चीज़ ना हो, इस तरह परसेंटेज में ना हो, तो डबल साइड प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड नहीं करनी। इसमें हमने डायरेक्ट 2 वाली इक्वेशन सोल्व यूज़ करनी है। एक्स में से म्यू माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सिग्मा पर, यही हम इधर भी करेंगे, व्यू 20 एक्स में से म्यू माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 40 है, म्यू डिवाइड कर देंगे सिग्मा पे, सिग्मा की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली जो कि 10 है। यही हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे 10 पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, इससे आपके एजुकेशन में मदद मिलेगी। मैं इसी के रिलेटेड मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा, बस आपकी हौसला अफजाई चाहिए। 20 डिवाइड बाई 10, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या करना है, 5 ऑफ b माइनस 5 ऑफ a। 5 ऑफ b कितना है, 2 माइनस 5 ऑफ a, ये कितना है, -2। आपने ये जो टेबल है, इनवर्स वाला टेबल नहीं यूज़ करना, सिंपल टेबल यूज़ करते हुए 2 की रो में देखना है और 0 के नीचे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। मेरे पास आ रही है 0.97, ये मेरे पास आ रही है 0.97725 माइनस 0.02275। ये कैलकुलेटर से फाइंड करना है, मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरह फाइंड करनी है, आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। यह आ जाएगी, आप माइनस करेंगे आपके पास आएगा आंसर जी, ये मेरे पास आ रहा है 0.9545। ठीक है, यही हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट अवैस अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।